नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर व्याख्या सहित एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लगातार वीडियो मिलते रहे। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आज अपन चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर की ऑनलाइन गुरुजी चैनल से। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। गृह मंत्रालय ने तालाबंदी के दौरान दुकानों को स्पष्ट किया है, सेवाओं को खोलने के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं। हरे और नारंगी क्षेत्रों में स्थित नाई की दुकानों और सैलून को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इन्हें रेड जोन में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरे और नारंगी क्षेत्रों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा सभी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति है। रेड जोन में ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति है। शराब की दुकानें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में खुल सकती है। बिक्री की अनुमति केवल स्टैंड अलोन दुकान को ही दी जाएगी। बाजारों या मॉल में स्थित दुकानों को यह अनुमति नहीं दी जाएगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों का वर्गीकरण कोविड-19 जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर किया गया है। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, शिपिंग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। शिपिंग मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2020 को वेबसाइट के अपने नए संस्करण को पेश किया है। यह नई वेबसाइट ओपन सोर्स तकनीक से संबंधित है। शिपिंग मंत्रालय की नई वेबसाइट है shipmin.gov.in। अगली महत्वपूर्ण खबर है, भारत मार्केट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT एक नए मार्केट प्लेस के साथ आया है जिसका नाम है भारत मार्केट। एक राष्ट्रीय ई सभी खुदरा व्यापारी कई कॉमर्स है प्रौद्योगिकी भागीदारी के साथ भारत मार्केट का उपयोग कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है, विश्व बैंक भारत के तटीय संसाधनों के लिए $400 मिलियन की राशि को मंजूरी दी है। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक भारत के लिए $400 मिलियन की राशि देने जा रहा है। यह राशि अपने तटीय और समुद्री संसाधनों में सुधार और सुरक्षा के लिए होगी। विश्व बैंक के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसकी संस्थापक थे जॉन मेनार्डे किन्स हैरी डेक्स्टर वाइट। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास जो कि विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष है। RBI ने CKP बैंक सहकारी बैंक का लाइसेंस अमान्य घोषित कर दिया है। वित्तीय स्थिति अस्थिर होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने CKP सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंक की बैंक दर है 4.40%, भंडार पर ब्याज है 3.75%। मुख्यालय इसका मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और वर्तमान गवर्नर है शशिकांत दास। नई संसद बनाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने दी अनुमति। 22 से 24 अप्रैल की बैठक में पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने एक नई संसद भवन के निर्माण की अनुमति दी है। एक नई संसद भवन बनाने के लिए 922 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसके साथ ही केंद्रीय विस्टा समिति ने संसद भवन की एक नई योजना को मंजूरी दी है। PMGKY योजना के तहत सरकारी लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत PMJVY भारतीय सरकार ने महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे दूसरी किस्त हस्तांतरित की जाएगी। PMJDY के योजना के अनुसार महिलाओं को 500 रुपये की किस्त जारी की जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। योजना शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने और वित्त मंत्रालय के अधीन यह आती है।
अगली बड़ी खबर है, कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा का उपयोग करने की अनुमति दी है। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग अथॉरिटी यूएस एफडीए ने कोविड-19 रोगियों के उपचार में रेमडेसिविर के उपयोग की अनुमति दी है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जो यूएस एफडीए द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दी गई है। अरविंद कुमार शर्मा एमएसएमई मंत्रालय के सचिव रूप में पदभार ग्रहण किया है। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के बारे में इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी। वाडा ने भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। भारत की चक्का फेंक डिस्कस थ्रोवर महिला एथलीट संदीप कुमारी पर 4 डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। संदीप कुमारी पर यह बैन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की एथलेटिक इंटीग्रिटी इकाई ने लगाया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा एक नज़र। विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। तरुण बजाज बने आर्थिक मामलों के नए सचिव। वित्त मंत्रालय ने अपने पुराने महारथी तरुण बजाज ने 1 मई 2020 को आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। अमित खरे बने केंद्रीय सूचना व प्रसारण विभाग के सचिव। अमित खरे को सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी कोरोना वायरस की वजह से समाचार माध्यमों, टीवी, प्रिंट, विज्ञापन और फिल्म के सामने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दिया गया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लॉन्च की ई बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड। श्री प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्ष के समय पर ई पुस्तक प्रकाशित की है। ई बुक का नाम है प्रोफेसर बी इंडिया रेडिस्कवर लाल बी। यह ई बुक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई। दक्षिण अफ्रीकी देश के प्रसिद्ध रंग विरोधी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध दक्षिणी अफ्रीकी कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। वह दिवंगत दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। दक्षिण अफ्रीका एक नज़र। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया इसकी कार्यकारी राजधानी है। केप टाउन विधायी राजधानी है और ब्लू फाउंटेन इसकी न्यायिक राजधानी है। सबसे बड़ा शहर दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है। यहाँ के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, उपराष्ट्रपति डेविड माबुजा और मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड या जेर भी कहते हैं। जस्टिस ए.के. त्रिपाठी का कोविड-19 के कारण 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोविड-19 के कारण लोकपाल के सदस्य न्यायमूर्ति ए.के. त्रिपाठी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंतिम सांस ली। बिहार में एक अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। उसके बाद उन्होंने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। 23 मार्च 2019 को उन्हें लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई का दिन दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने पेशे से अपनी जान गंवाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय या थीम थी भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता। भय या पक्षपात मुक्त पत्रकारिता। प्रेस स्वतंत्रता तथ्य भारत में एक लोकतांत्रिक देश है
यहाँ प्रेस मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है। विश्व हंसी दिवस 3 मई को का दिन हर साल दुनिया भर में वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में भी मनाया जाता है। यह मई महीने के पहले रविवार को आता है। वर्ष 1998 में यह मुंबई भारत में पहली बार मनाया गया था। कोयला खदान दिवस खनिकों को सम्मान देने के लिए 4 मई का दिन कोल माइनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। कोयला खनन सबसे कठिन पेशों में से एक है और कोयला खदानों में लोगों द्वारा काम करना बहुत कठिन है। संगठन समुदाय इस दिन धन और जागरूकता को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे 4 मई का दिन हर साल लोगों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उन बलिदानों को पहचानना और सम्मान देना है जो फायर फाइटर ये सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं कि उनके समुदाय और पर्यावरण यथासंभव सुरक्षित है। साथियों, यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर ऑनलाइन गुरुजी चैनल के माध्यम से, जो कि आपको व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी ऊर्जा से आपको करंट अफेयर की रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।